नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पोस्टल मिशन में। हम एक बार फिर से हाजिर हैं एक नई टॉपिक, एक नई वीडियो के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लेटर बॉक्स और जो पोस्ट बॉक्स है उसके बारे में हम आपको आज थोड़ा सा बताने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आप इसमें पिक्चर में देख ही सकते हैं, लेटर बॉक्स जो कुछ इस तरह का दिखाई देता है। ये लेटर बॉक्स डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा कुछ पर्टिकुलर एरियाज में इंस्टॉल किए जाते हैं, ऑफिसेज के बाहर भी इंस्टॉल किए जाते हैं, जो कि जनरल पब्लिक के लिए होते हैं। जनरल पब्लिक इसमें अनरजिस्टर्ड जो अपनी डाक है वो डाल सकती है पोस्टिंग के पर्पज से। और जो इसके बाद हम देख रहे हैं ये है दोस्तों पोस्ट बॉक्स जो होता है वो कोई भी व्यक्ति, कोई भी फर्म, दुकानदार डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से रेंट पे ले सकता है एक फीस पे करने के बाद। तो बहुत से जो अपने को डाउट रहता है पोस्ट बॉक्स और लेटर बॉक्स में, तो जो इसका बेसिक डिफरेंस वो यही है। और इसके बाद जो आप देख सकते हैं वो पोस्ट बैग है। पोस्ट बैग भी पोस्ट बॉक्स की तरह ही फर्म और कोई भी बंदा जो है इंडिविजुअल इसको ले सकता है रेंट पे, जो इसकी सर्विस यूज कर सकता है। और जैसे कि कई बार फिर भी पोस्ट बॉक्स और लेटर बॉक्स में कंफ्यूजन रहती है, और जो एग्जामिनर है कई बारी क्वेश्चन जो है थोड़ा बहुत घुमा फिरा के डाल देता है। जैसे कि लेटर बॉक्स जो है वो कौन क्लियर करता है और पोस्ट बॉक्स है जो कौन क्लियर करता है। तो पोस्ट बॉक्स जो है वो रेंटर क्लियर करता है, और लेटर बॉक्स है जो वो लेटर बॉक्स पीएन या एमटीएस क्लियर करता है। और इसके बाद पोस्ट बैग और पोस्ट बॉक्स के संबंध में और चीजें हम आगे इस वीडियो में जानेंगे। तो जो की फैक्ट्स हैं दोस्तों वो हम देखेंगे पोस्ट बॉक्स के संबंध में। पोस्ट बॉक्स जो पीओ गाइड 1 का 55 नंबर क्लोज है, इसका पहला पॉइंट हम देखेंगे। ये है कि पोस्ट बॉक्स फैसिलिटी अवेलेबल एट ऑफिसेज ऑथराइज्ड बाय सीपीएमजी। मतलब जो चीफ पोस्ट मास्टर जनरल के द्वारा ऑथराइज्ड ऑफिसेज होते हैं उन्हीं में ही पोस्ट बॉक्स फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल होती है। उसके बाद है फुल्ली प्रीपेड अनरजिस्टर्ड इनलैंड पोस्ट कार्ड एरोग्राम न्यूज़पेपर। ये सभी तरह की कैटेगरी की जो डाक है अनरजिस्टर्ड वो पोस्ट बॉक्स में पोस्ट की जा सकती है, पोस्ट बॉक्स के द्वारा डिलीवरी की जा सकती है। और ये भी एक यहाँ से भी एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है जिसमें कैटेगरीज दी होंगी और जो पर्टिकुलर कैटेगरी जो पोस्ट बॉक्स के द्वारा नहीं यूज की जा सकती। उसके बाद आगे है रेंटर की क्या डेफिनेशन है? द पर्सन फर्म हु वांट टू अवेल द फैसिलिटी ऑफ पोस्ट बॉक्स। जो पोस्ट बॉक्स की फैसिलिटी लेना चाहता है उसे रेंटर बोलते हैं। उसके बाद है दोस्तों केयर ऑफ पोस्ट बॉक्स लेटर विल बी डिलीवर्ड ओनली टू। जो भी लेटर्स जो हैं वो केयर ऑफ पोस्ट बॉक्स के एड्रेस पे जो भेजे जाते हैं वो किन्हें डिलीवर किए जाएंगे। तो पहला तो है रेंटर फर्म, रेंटर की जो दुकान या फर्म होगी उसके नाम पे। फिर है रेंटर्स फर्म्स लेजिटिमेट पर्सनल, जो भी फर्म के द्वारा जो एक ऑथराइज किया हुआ बंदा होगा उसके नाम पे। फिर है रेंटर्स रिलेटिव्स एंड गेस्ट, रेंटर के कोई भी दोस्त मित्र उनके नाम से। फिर है एड्रेस्ड टू ट्रेनीज ऑफ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट्स, जो भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं उनके जो स्टूडेंट्स या ट्रेनी हैं उनके नाम पे जो डाक आएगी। फिर है रेंटर्स कैजुअल विजिटर, रेंटर के पास आने वाले जो उनके जो कभी कभी मित्र और जो उनके लिए यूज की जाती है। उसके बाद है आगे रेंटर कैन टेक पोस्ट बॉक्स फ्रॉम separate firms owned by him but he has to pay the amount for each firm। मतलब कि रेंटर की एक से ज्यादा फर्म के लिए भी वह पोस्ट बॉक्स अलग अलग ले सकता है, लेकिन उसे हर पोस्ट बॉक्स का अलग अलग से चार्ज पे करना पड़ेगा। इसके बाद है रजिस्टर्ड वीपी इंश्योर्ड विल बी डिलीवर्ड थ्रू पोस्टमैन addressed to पोस्ट बॉक्स नंबर till the renter rents the post box otherwise RTS। यहाँ कहने का मतलब है कि जो भी रजिस्टर्ड वीपी इंश्योर्ड आर्टिकल्स हैं जो केयर ऑफ पोस्ट बॉक्स के एड्रेस पे आएंगे, पोस्टमैन उन्हें तभी तक डिलीवर करेगा जब तक कि रेंटर जो है वो पोस्ट बॉक्स की फैसिलिटी
अवेल कर रहा है और रेंट पे कर रहा है। अगर वह ऐसा नहीं कर रहा है तो वो आर्टिकल वापस कर दिए जाएंगे। आगे देखते हैं क्या है, एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड टू कंसर्न पोस्टमास्टर। जो भी पोस्टमास्टर होगा उसे एप्लीकेशन देनी पड़ेगी रेंटर द्वारा। फिर है दोस्तों, इन्फॉर्म द नेचर ऑफ बिजनेस विच विल बी विटनेस बाय टू जेंटलमैन। जो रेंटर है, जो अपनी फर्म के लिए या दुकान के लिए पोस्ट बॉक्स लेना चाहता है, उसे अपना नेचर ऑफ बिजनेस, किस तरह का वो काम करता है, बिजनेस करता है, उसके बारे में जानकारी देनी होगी। और जो जेंटलमैन, जो रेप्यूटेड पर्सन है, उनके द्वारा वो विटनेस भी किया जाना चाहिए। उसके बाद है गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट नॉन टू पोस्टमास्टर डज नॉट नीड विटनेस। जो भी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट फर्म्स, इंस्टीट्यूशन है जो पोस्टमास्टर के नॉन है, उन्हें विटनेस देने की कोई जरूरत नहीं है। फिर है दोस्तों, रेंटर शुड इन्फॉर्म द चेंज ऑफ एड्रेस टू पोस्टमास्टर विद इन 7 days। अगर रेंटर का एड्रेस जो है, कोई भी लोकेशन अगर चेंज होती है तो उसे पोस्टमास्टर को 7 दिन के अंदर अंदर इसकी सूचना देनी होगी। आगे है, रेंटर कांट डिमांड पर्टिकुलर नंबर फॉर पोस्ट बॉक्स। जो रेंटर है वो अपनी मर्जी से कोई भी नंबर का पोस्ट बॉक्स नहीं मांग सकता है कि मुझे तो भाई इसी नंबर का पोस्ट बॉक्स अलॉट किया जाए। जो भी पोस्ट ऑफिस अपने हिसाब से देगा उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फिर है दोस्तों आगे, नो रिफंड। पोस्ट बॉक्स के संबंध में जो भी फीस पे कर दी गई वो रिफंडेबल नहीं होगी कोई भी सर्कमस्टांसिस में। आगे है, इफ लॉस और डैमेज द रेंटर विल डिपॉजिट द चार्जेस ऑफ की एंड लॉक। मतलब अगर लॉक और की जो है वो गुम हो जाती है या से कुछ हो जाता है, खराब हो जाती है, तो रेंटर जो है उसके पैसे पे करेगा। आगे है, लॉक एंड की शुड बी डिपॉजिटेड विद इन 15 days फ्रॉम एक्सपायरी ऑफ पीरियड। जब जो है रेंटर है पोस्ट बॉक्स की, जब तक उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है, उसके 15 दिन के अंदर ही उसे पोस्ट ऑफिस को लॉक और जो की है वो जमा करने पड़ेंगे। आगे है, मनी ऑर्डर एड्रेस टू पोस्ट बॉक्स कांट बी बुक्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, कि अगर क्वेश्चन आ जाता है कि मनी ऑर्डर केयर ऑफ पोस्ट बॉक्स के नाम से बुक किया जा सकता है, तो इसका आंसर आएगा नो। ये आपको याद रखना है। उसके बाद है दोस्तों, फॉर रिन्यूअल एप्लीकेशन शुड बी मेड बिफोर एक्सपायरी, बट इन सम केस द एप्लीकेशन मेड विद इन 15 days ऑफ एक्सपायरी कैन बी एंटरटेन। मतलब कि जैसे पोस्ट बॉक्स की वैलिडिटी खत्म होने वाली है, तो उसकी जो रिन्यूअल है, उसको आगे बढ़ाने की जो एप्लीकेशन है, वो उसकी एक्सपायरी से पहले रेंटर को, पोस्टमास्टर को देनी होगी। लेकिन कुछ केस में जो है वो एप्लीकेशन एक्सपायरी के 15 दिन के बाद भी दे सकता है, लेकिन सभी केसेस में नहीं। उसके बाद है दोस्तों, रेंट स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच अलॉटेड। मतलब जिस मंथ में पोस्ट बॉक्स अलॉट हुआ है, चाहे वो 15 तारीख हो, 20 तारीख हो या 1 तारीख हो, रेंट जो है वो उसी महीने की 1 तारीख से शुरू हो जाएगा। फिर है, फॉर रिन्यूअल फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इमीडिएटली सक्सीडिंग द पीरियड ऑफ प्रीवियस रेंटल। मतलब जब रिन्यू करवाई जाएगी पोस्ट बॉक्स की फैसिलिटी, तो जिस महीने जो पोस्ट बॉक्स की जो वैलिडिटी खत्म हुई है, उससे नेक्स्ट मंथ की 1 तारीख से ही रेंट जो है रेंटर को पे करना होगा। आगे है, डिलीवरी टिकट विल बी सप्लाइड विद पोस्ट बॉक्स। एक डिलीवरी टिकट भी जो है पोस्ट बॉक्स के साथ सप्लाई की जाएगी। फिर है, रेंटर कैन क्लियर पोस्ट बॉक्स एंड एनी टाइम ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। जो रेंटर है, जो पोस्ट बॉक्स की फैसिलिटी जिसने ली है, वो पोस्ट ऑफिस के जो बिजनेस आवर्स हैं, जो कामकाज के जो घंटे हैं, उनमें किसी भी समय पोस्ट बॉक्स अपना क्लियर कर सकता है। फिर है दोस्तों, मैनर ऑफ पोस्टिंग इन पोस्ट बॉक्स विल बी। मतलब जो पोस्ट बॉक्स के एड्रेस पे जो हमें लेटर भेजना है, वो उसका मैनर क्या होना चाहिए। पहले तो नेम ऑफ द रेंटर, फिर पीओ बॉक्स नंबर, जो पोस्ट बॉक्स का नंबर होगा, फिर डिलीवरी पोस्ट ऑफिस का नाम और पिन कोड। उसके बाद है, ओवर साइज आर्टिकल डिलीवर्ड एट पोस्ट ऑफिस थ्रू इंटीमेशन। मतलब जो ओवर साइज आर्टिकल हैं, जो पोस्ट बॉक्स में नहीं रखे जा सकते, उनकी इंटीमेशन पोस्टमैन द्वारा रेंटर को, एड्रेसी को दी जाएगी और वो आके जो आर्टिकल कलेक्ट करेंगे। फिर है, रेंटर अनेबल टू क्लियर द पोस्ट बॉक्स ड्यू टू लॉस ऑफ की।
द आर्टिकल विल बी डिलीवर्ड टू हिम एट पोस्ट ऑफिस ड्यूरिंग द आवर्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर विंडो डिलीवरी। मतलब कि अगर रेंटर से पोस्ट बॉक्स की जो कीज हैं वो गुम हो जाती हैं तो उन्हें आर्टिकल नॉर्मल मैनर में डिलीवर्ड किए जाएंगे पोस्ट ऑफिस में, जो भी टाइम पोस्ट ऑफिस द्वारा तय किया जाएगा। आगे है दोस्तों, इफ नॉट क्लियर विद इन 7 days रजिस्टर्ड लेटर विल बी सेंड टू रेंटर। अगर पोस्ट बॉक्स 7 दिन के अंदर रेंटर क्लियर नहीं करता है तो उसे एक रजिस्टर्ड लेटर के द्वारा इस बात की सूचना की दी जाएगी कि अपना जो पोस्ट बॉक्स है वो क्लियर करे। फिर है इफ स्टिल नॉट क्लियर्ड विल बी डिलीवर्ड थ्रू पोस्टमैन अदरवाइज आरटीएस। अगर रजिस्टर्ड लेटर द्वारा सूचना दिए जाने के बाद भी वो पोस्ट बॉक्स क्लियर नहीं करता है तो जो उसके जो आर्टिकल्स हैं वो पोस्टमैन द्वारा डिलीवर किए जाएंगे। और अगर किसी भी कारण से आर्टिकल डिलीवर नहीं किए जा सके तो वो आरटीएस रिटर्न टू सेंडर कर दिए जाएंगे। उसके बाद है refund of lock and keys will be made on surrender only when the lock and key is in working condition। मतलब जो लॉक और की है वो उसके संबंध में रिफंड तभी दिया जाएगा जब लॉक और की वर्किंग कंडीशन में जमा किए जाएंगे। आगे है दोस्तों, फॉर लार्ज नंबर ऑफ आर्टिकल रेंटर कैन अप्लाई फॉर अनदर पोस्ट बॉक्स ऑफ सेम नंबर। जैसे रेंटर को लगता है कि उसकी डाक जो है ज्यादा जो प्राप्त होती है तो रेंटर अपने सेम नंबर के एक से ज्यादा जो पोस्ट बॉक्स है वो इशू करवा सकता है। तो ये पोस्ट बॉक्स के संबंध में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की फैक्ट्स थे हमने आपको बताए। आगे हम देखते हैं 56 नंबर क्लोज पोस्ट बैग। पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग में ज्यादा अंतर नहीं होता है दोस्तों, ये हम देखते हैं इसमें पहले पॉइंट में, डिलीवरी ऑफ आर्टिकल थ्रू बैग हैविंग लॉक एंड की अवेलेबल एट ऑल डिलीवरी ऑफिसेज वेदर पोस्ट बॉक्स सिस्टम इज अवेलेबल देयर और नॉट। मतलब कि जो पोस्ट बॉक्स में हमने देखा था वो जो सीपीएमजी द्वारा ऑथराइज ऑफिसेज हैं वहीं उसकी फैसिलिटी होती है, लेकिन पोस्ट बैग में ऐसा नहीं है। पोस्ट बैग हर डिलीवरी पोस्ट ऑफिस में आपको पोस्ट बैग की फैसिलिटी मिल जाएगी, जिसमें चाहे पोस्ट बॉक्स की फैसिलिटी हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। उसके बाद है दोस्तों अगला पॉइंट, लॉक्ड पोस्ट बैग्स हैंडेड ओवर टू रेंटर और इज मैसेंजर ओनली ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ डिलीवरी टिकट। तो जो डिपार्टमेंट द्वारा डिलीवरी टिकट प्रोवाइड की जाती है रेंटर को, जो लॉक पोस्ट बैग होगा, जो डाक वाला थैला होगा, वो डिलीवरी टिकट जब एजेंट या रेंटर प्रेजेंट करेगा तभी उसे दिया जाएगा। तो ये पोस्ट बॉक्स, पोस्ट बैग और लेटर बॉक्स के संबंध में हमने आपको जो बेसिक डिफरेंस था और इससे रिलेटेड जो भी रूल्स रेगुलेशन थे वो मैंने समझाए हैं आपको यहाँ पे। और इसके बाद हम देखते हैं जो चार्जेस, जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट चार्जेस लेता है जो फैसिलिटी के लिए पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग के लिए। तो इसमें पहले है पोस्ट बॉक्स फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए अगर पोस्ट बॉक्स लेना है तो आपको 150 रुपए देने पड़ेंगे कस्टमर को। पोस्ट बॉक्स के लिए 150 और पोस्ट बैग के लिए भी 150 रुपए ही सेम है। अगर कोई रेंटर पोस्ट बैग और पोस्ट बॉक्स दोनों चीज लेना चाहता है 1 साल के लिए तो वो टोटल 250 रुपए देके अपनी ये जो सर्विस है वो ले सकता है। पोस्ट बॉक्स जो है 3 महीने के लिए अगर लेना है तो इसके चार्जेस 50 रुपए हैं, और पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग जो 3 महीने के लिए अगर दोनों की सर्विसेज लेनी है तो इसके चार्जेस 80 रुपए हैं। तो ये चार्जेस भी हमसे एग्जाम में दोस्तों पूछे जाते हैं, इनका भी हमें ध्यान रखना है। जो मेन ये चार्जेस हमने आपको बताए, जो बेसिक डिफरेंस है वो भी हमने आपको बता दिया है। और इसके संबंध में आपको दोस्तों कोई भी डाउट, कुछ भी आपको समझ नहीं आए या आपने कोई पॉइंट के बारे में कुछ जानकारी लेनी है, आप हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नीचे दिए गए जो हमारे नंबर हैं उनके माध्यम से हमें व्हाट्सएप, टेलीग्राम भी आप कर सकते हैं। पोस्टल मिशन की टीम आपके लिए हमेशा अवेलेबल है, और हमारे जो पेड बैच हैं वो जल्द ही शुरू होने जा रहे हैं। तो दोस्तों आप अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कीजिए, क्योंकि एग्जाम में अब ज़्यादा दिन बाकी नहीं रहे हैं, और हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो, अगले टॉपिक में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।